हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आपका रिस्क वो काफी कम होने वाला है और अभी का जो मार्केट है इसमें आप इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताता हूं कि ये स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से आपको इसका सेटअप करना है। स्ट्रेटजी का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं ये देखिए करने का डिफरेंस है कि किस तरह से आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं वो जो डिफरेंस है वो आपको दिखाऊंगा। और करंट मार्केट में ये एक हालांकि मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन करंट मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी बन रहा है, इसलिए ये स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजी क्या है और किस तरह से आपको ट्रेड करना है। लेकिन हाँ, उससे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर का जो टेलीग्राम चैनल है जो मैंने अभी ओपन किया है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऐप है, ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। तो यहां पे आप देखिए अभी निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,250 के आसपास। ये एट द मनी का लेवल है, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आज निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई है। तो अभी 22,250 का जो लेवल है वहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए आपने एक बुल कॉल स्प्रेड का नाम जरूर सुना होगा। एक बुल कॉल स्प्रेड को आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, कैसा सेटअप यहां पे बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। फिर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक कंपैरिजन आपके सामने रहेगा और उसका जो इफेक्ट है, जो मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप ट्रेड कर सकते हो, वो आप समझोगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक नॉर्मल बुल कॉल स्प्रेड को डिप्लॉय करते हो तो आप देखिए किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। तो मान लीजिए आप 22,200 का ये कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हो जो एट द मनी है वहीं पे आके, और 22,200 का एक कॉल ऑप्शन है ये आप बाई कर रहे हो, और इससे 200 पॉइंट ऊपर आके और 22,400 का जो कॉल ऑप्शन है ये आपने सेल कर दिया। तो ये आपने एक बुल कॉल स्प्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे आप देखिए आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 4,800 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। तो मतलब आपने अपनी जेब से 4,800 रुपीज़ यहाँ पे किए हैं। जो आपका डेबिट है वो 4,800 रुपीज़ का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो देखिए छोटा सा चेंज आपको यहाँ पे करना है। आपको करना क्या है, इस तरह से आप बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड मत कीजिए जिस तरफ का भी आपका व्यू है, क्योंकि अभी मेरा जो व्यू है वो बुलिश है। मैं अभी मॉर्निंग में वीडियो भी लेके आना मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे अपना एनालिसिस में शेयर करता हूँ। तो जैसा कि उन वीडियोस के थ्रू भी आपको पता लगा है कि मेरा व्यू अभी निफ्टी के ऊपर बुलिश है। जब तक निफ्टी 22,000 का लेवल है उसको होल्ड कर रहा है तब तक निफ्टी है, उसमें कुछ भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आज मार्केट में गिरावट भी आई है तो इस टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा बैठता है। तो लेट से यहाँ पे आज निफ्टी में अच्छी गिरावट आई है 22,125, 22,125 के आसपास अभी निफ्टी का स्पॉट ट्रेड कर रहा है, और फ्यूचर्स है 22,200 के आसपास जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होगा, आपका रिस्क कम होगा, और अगर मार्केट उस की लेवल को तोड़ देता है तो आप उसका एज ए स्टॉप लॉस मान के वहां से निकल भी सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपका रिस्क है वो काफी कम होगा, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखने की भी इवन जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप रखना चाहो तो आप उसको एक स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हो। अगर 22,000 के नीचे निफ्टी जाता है तो आप उसमें से एग्जिट भी हो सकते हो एक छोटे से लॉस के साथ, और अगर मार्केट ऊपर आता है तो आपको डिसेंट प्रॉफिट होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, ये चीज़ मैं हटा देता हूं। जैसे इस केस में मैंने बुल कॉल स्प्रेड लगाया एट द मनी के लेवल पे, तो हमेशा आप आउट द मनी का एक बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड कीजिए। जब आप आउट द मनी का बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड करते हो तो वहां पे आपकी कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आज जो फॉल आया है इसको आप कैपिटलाइज करना चाहते हो कि ये जो फॉल आया है ये, क्योंकि आपका व्यू तो है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो जब ऊपर जाए तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करो। तो आपको करना क्या है, आप आउट द मनी में जाके और एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 22,000 और लेट से 500 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूँ। इसका एक कॉल ऑप्शन बाई किया और अब 200 पॉइंट और ऊपर जाके 22,700 का जो कॉल ऑप्शन है ये मैं सेल कर देता हूँ। तो ये मैंने आउट द मनी का एक बुल कॉल स्प्रेड लगाया है। और अब आप देखिए मेरा जो मैक्सिमम लॉस है जो वहाँ पे 4,800 रुपीज़ का था वो यहाँ पे अब 2,600 रुपीज़ का रह गया है। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2,600 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, और ऊपर की तरफ वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट था वो 5,000 के आसपास था, जबकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो 7,400 रुपीज़ का है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ये ऊपर गया है और मैक्सिमम लॉस है ये नीचे गया है।
तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। बुल कॉल स्प्रेड को अगर आप एट द मनी पे ट्रेड करते हो तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप एक बुल कॉल स्प्रेड को आउट द मनी में जाके ट्रेड करते हो, चाहे बुल कॉल स्प्रेड हो चाहे बियर पुट स्प्रेड हो, जितना आप आउट द मनी में जाओगे उतना ही बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर इस ट्रेड में आप बैठे रहते हो और निफ्टी 2000 पॉइंट भी गिर जाता है तो भी आपको 2600 रुपीज से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो लेवल हम लेके चल रहे हैं कि 22,000 का जो लेवल है उससे ऊपर आपको पैनिक नहीं करना है। लेकिन अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो आप इसमें निकल भी सकते हो। उस टाइम पे आपका जो लॉस होगा वो 200-400 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ये वो सेटअप है जो मैं आपको बता रहा था। बुल कॉल स्प्रेड आप ट्रेड कर सकते हो लेकिन आउट द मनी का। एट द मनी का बुल कॉल स्प्रेड दुनिया ट्रेड करती है, लेकिन अगर आपको बेटर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो हमेशा आउट द मनी का बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड कीजिए। लेकिन एक चीज आप जरूर याद रखिए, जब आपका एक डायरेक्शनल बायस हो तभी आप ये ट्रेड लीजिए। जब आपको लगता हो कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकता है तभी आप इस ट्रेड को लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट वहां पे नहीं गया तो फिर ये आपका लॉस हो जाएगा। तो चलिए, ये वो सेटअप था जो मैं आपको बता रहा था। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ये जो फॉल आया है मार्केट में इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।